सुनिए मेरी बात सुनिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? राहिल, इसमें लिखा है कि आज के बाद तुम चांद के आसपास नजर नहीं आओगे और ना उसे तंग करोगे। डैड, मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा बाप हूँ, हमारे खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें ये दस्तखत करने होंगे, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। डैड, मैं चांद से मोहब्बत करता हूँ, ना तुम मुझसे। इस तरह कुर्बानी तो तुम पर वाजिब हुई। ओ भाई, इस तरह करने से राहील के दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो और उसे ये लगेगा कि तुम उसकी खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही हो, और वहां जाकर तुम्हें ऐसे हालात पैदा करने हैं कि चांद की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और वो तुम्हारी इस कुर्बानी के सिले में तुमसे शादी करेगा। गॉट इट? जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो इजहार साहब। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। कैसे याद किया? सब खैरियत है ना? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? देखिए, आप रोइए मत प्लीज, मुझे बताएं सब खैरियत है? हुआ क्या है? आई एम सॉरी इजहार साहब, मैंने आपको इस तरह से। सॉरी की कोई बात नहीं है। आप बताइए प्रॉब्लम क्या है? इजहार साहब, मुझे आपको ऐसे कॉल नहीं करनी चाहिए, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई है नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, अपनी तकलीफ बयान कर सकूं। बिना सोचे समझे मैंने आपको कॉल कर दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए, मैं जानता हूँ आपने मुझे ऐसे ही तो कॉल नहीं किया। यकीनन कोई बात जरूर होगी और उसके बाद आप रो भी रही हैं। आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ, मसला क्या है? इजहार साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये तो आपका हुस्न अखलाक है, जरा नवाजी है, वरना तो एक बड़ा मामूली सा इंसान हो। आप बताइए, आप रो क्यों रही थी? नहीं, बस आपसे 2 लफ्जों में बात कर ली, मेरा दुख खत्म हो गया। देखिए, अगर आप मुझे अपना हमदर्द समझती हैं तो प्लीज अपनी परेशानी तो मुझे बताइए। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इजहार साहब, पता नहीं मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। शायद मैं खामखा आपको परेशान कर रही हूँ। चांद, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपना समझा। इजहार साहब, मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, अजीब बद मिजाज सा है। उसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दिया। मैं बहुत परेशान हूँ उससे। इजहार साहब, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। इस वक्त मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके, कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। वो मेरी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। इजहार साहब, मैं उस शख्स से बहुत नफरत करती हूँ। नफरत? देखिए, नफरत करना तो बहुत बड़ी बुरी बात है। नफरत की कोई वजह भी तो होगी ना? कोई एक वजह हो तो बताऊं। उसने तो मुझे कदम कदम पर जो तकलीफें दी हैं,
आज मैं जिस तकलीफ में हूँ सबकी वजह वही है। इसके लिए तो नफरत भी छोटा लफ्ज हो। मैं भी आपसे क्या बातें कर रही हूँ, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ऐसी कोई बात नहीं है, अब कहती जाइए, मैं सुन रहा हूं। नहीं सर, बस आपसे इतनी बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। और वैसे भी मैंने आपका काफी वक्त ले लिया, अब रखती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। एक छोटी सी बात बस, जब भी आपका दिल उदास हो या भर आए, अपना एक मुखलिस दोस्त समझ के मुझे याद जरूर कर लीजिएगा। मैं कभी आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, अब रखती हूँ। खुदा हाफिज। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई पूछती है दिल क्यों। ज़ाहिर साहब और शख्स से बहुत नफरत करती हूँ। कोई एक वजह हो तो बताऊं। उसने मुझे कदम कदम पर जो तकलीफें दी हैं, आज मैं जिस तकलीफ में हूँ सबकी वजह वही है। इसके लिए तो नफरत भी छोटा लफ्ज हो। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी शादी का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया अचानक? अगर तुम राहिल से शादी कर लो ना तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस तरह तो मोहल्ले के माहौल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। समझाया था मैंने, मैं खुद गई थी बड़े होने की हैसियत से उसको नसीहत करने, लेकिन उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। तो बहुत बड़ा मसला है, आपको सख्ती से इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चला इश्क, थोड़ा थोड़ा चला। राहिल, मैं तुम्हारे लिए चांद को मना लूंगी। तुम सच कह रही हो ना? मेरे लिए तुम्हारी खुशी हर चीज से बढ़कर है। अगर तुम ऐसा कर गई ना फरिया, तो मेरी नजर में चांद के बाद सबसे ज्यादा अहम इंसान तुम होगी। मैं जानती हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती राहिल। क्या हुआ अगर मैं खुश नहीं रह सकी? लेकिन तुम तो खुश रह सकोगे ना राहिल? फरिया, मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहिल, मैं वो करने जा रही हूँ जो शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर और अपने ख्वाबों को तोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने जा रही हूँ। अब तुम ये कभी मत कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। बेशक तुम्हारी शादी चांद से होगी, लेकिन तुम मुझे अपने आप से मोहब्बत करने से कभी मत रोकना। तुम्हें यकीन है तुम उसे मना पाओगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी। जब तक वो राजी नहीं होगी मैं हार नहीं मानूंगी। थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच। कौन?
फरिया तुम? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ अंदर आओ, इसमें पूछने की क्या बात है? कैसे हो चांद? मैं ठीक, तुम सुनाओ? भाई और भाभी कैसे हैं? सब खैरियत से। डैड अक्सर तुम्हारा जिक्र करते रहते हैं और मॉम वो तुम्हें सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगी या कॉफी? तुम कुछ भी पिला दो चांद, लेकिन 2 कप बनाना, मुझे अकेले पीने की आदत नहीं है। और हाँ, एक बात और, मेरे यहाँ आने से परेशान तो नहीं हुई? इसमें परेशानी की क्या बात? अपनों के आने से भी कोई परेशान होता है भला? तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। ये लो चाय। अरे इतनी जल्दी बन गई? चाय बनने में भी कोई टाइम लगता है, 2-3 मिनट में बन जाती है। बहुत मजे की चाय है। शुक्रिया। एक मिनट। मैं जरा कॉल अटेंड करके आती हूँ। हेलो, कहाँ हो फरिया? चांद के घर पर हूँ राहिल। और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? चांद के साथ चाय पी रही थी और तुम्हारी कॉल आ गई। अगर वो तुम्हारी कॉल देख लेती तो मसला हो जाता ना। प्लीज यार, बना बनाया काम मत बिगाड़ो। अच्छा बताओ ना, उससे बात की तुमने? राहिल, तुम्हें क्या हो गया? अगर एकदम बात करूंगी तो उसे शक हो जाएगा। इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा ओके। अच्छा, बाद में बात करेंगे। चांद, तुम अकेले यहाँ कैसे रह लेती हो? मैं मानती हूँ कि तन्हा रहना मुश्किल है, लेकिन जब आप पे मुश्किल वक्त पड़ता है ना तो रहना पड़ता है। और वैसे भी सिकंदर आता रहता है ना। अच्छा, सिकंदर भी यहाँ आता है? भाई और भाभी के इंतकाल के बाद सिकंदर ने ही मेरे मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा साथ दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी शादी का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया अचानक से? अगर तुम राहिल से शादी कर लो ना तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राहिल से शादी करने से बेहतर है कि मैं तन्हा ही जिंदगी गुजारूं। क्या कमी है उसमें? हैंडसम है, वेल एजुकेटेड है और अमीर भी है। तुम्हारे इश्क में पागल है वो जान। ये इश्क और मुश्क कुछ नहीं होता फरिया। अक्सर लोगों को मैंने इश्क के दावे करते हुए देखा और उन्हीं लोगों को शादी के बाद उस इश्क को तोड़ते हुए। मेरी नजर में किरदार की अहमियत सबसे ज्यादा मायने रखती है और राहिल में वो किरदार नहीं जिसके बारे में मैं सोचूं। क्या बुराई है उसके किरदार में? फरिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे ही नहीं सिकंदर और नौरीन को भी यही लगता था कि राहिल को पसंद करती है और हमारे इख्तलाफात की वजह भी राहिल ही है। तो फिर ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझे राहिल के लिए मना रही हो? तुम ठीक कह रही हो चांद। मैं बहुत कोशिश की कि राहिल के दिल में अपने लिए जगह बना लूं, लेकिन मैं नाकाम हो गई। और राहिल, वो तो तुम्हारे इश्क में पागल हो रहा है। और सच बताऊं तो अब मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ चांद, और उसकी खुशी तुम ही हो।
फरिया, मैं उसे पसंद नहीं करती और एक ऐसे इंसान के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसको मैं पसंद ही ना करती। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तुम चाय पियो ना, ठंडी होगी। कौन? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम फरिया हो ना जो जुनैद के सोए में मिली थी? बिल्कुल सही पहचाना आप। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा चांद की खैरियत मालूम कर लो और आपसे भी मिल लूं। हाँ हाँ, आओ ना, अंदर आओ। नहीं आंटी, दरअसल अभी मुझे देर हो रही, फिर कभी जरूर आऊंगी। चलो ठीक है। वैसे आंटी, दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ पूछो बेटा, क्या कहना चाहती हो? वो दरअसल बात यह है कि आप तो जानती हैं, डैड चाहते थे कि चांद हमारे साथ रहे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि वो वहाँ घर में नहीं रहेगी और वो यहाँ अकेले रहे। और अब डैड को उसके खिलाफ शिकायतें सुनने को मिल रही। कैसी शिकायतें? अच्छा एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ। आओ। दरअसल आंटी, अगर मैं आपसे कोई बात करूं, पहले वादा करें कि ये बात आप किसी से नहीं कहेंगी। तुम बेफिक्र रहो, मेरी और तुम्हारी जो भी बात होगी वो किसी को भी नहीं पता चलेगी। आंटी, बात यह है कि सुनने में आ रहा है चांद के घर पे गैर मर्द आते हैं और अब तो ये बात ना हमारी फैमिली के लिए इज्जत का मसला बन गई, इसलिए मेरे लिए सही बात जानना बहुत जरूरी है। अब बेटा तुम्हें क्या बताऊं, सारे मोहल्ले में इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं। मतलब मैंने सही सुना? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरी अपनी आंखों देखी बात है। अलग अलग किस्म के लड़के वहाँ पर आते और एक लड़का तो रात को वहाँ पर ठहरता भी है। अगर ऐसी बात है तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस तरह तो मोहल्ले के माहौल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। समझाया था मैंने, मैं खुद गई थी बड़े होने की हैसियत से उसको नसीहत करने, लेकिन उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। तो बहुत बड़ा मसला है, आपको सख्ती से इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, वाकई मोहल्ले वालों को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। हम भी बहू बेटियों वाले, उन पे क्या इसकी सोबत का असर पड़ेगा। आप सही कह रही हैं। तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सबसे पहले ये बताओ, चांद कैसी थी? वो खुश तो थी ना? तुम तो खामखा ही परेशान हो रहे हो। उससे क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। कौन सा तुमसे मोहब्बत करती है या तुमसे मिलने के लिए बेताब है। पर ये सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कहीं उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या? होना क्या? मैंने बात स्टार्ट की थी। क्या रिएक्शन था उसका? क्या कहा उसने? राहिल, उसने जो कहा है ना, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम्हें बुरा लगेगा और ऐसा मैं नहीं चाहती। प्लीज फरिया बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ उसने मेरे बारे में क्या कहा। ज्यादा ज्यादा क्या कहा होगा? बदतमीज, बददिमाग, साइको, यही कहा होगा ना? और उसके बावजूद भी तो फरिया, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी किसी बात की परवाह नहीं की जाती। और ये तुम कभी समझ नहीं सकती क्योंकि तुमने किसी से उतनी शिद्दत से मोहब्बत की नहीं जितनी शिद्दत से मैं चांद को चाहता हूं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ क्या कुछ उम्मीद है?
तो मना पाओगी उसको? राहिल, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे मनाने की, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो तुम्हारे प्यार को पागलपन समझती है और उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो। उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनानी पड़ेगी और इन सब बातों के लिए उसकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। जानता हूं ये आसान नहीं होगा, लेकिन होगा ऐसे ही फरिया। चांद को हासिल करने के लिए मैं हर मुश्किल पार करने को तैयार हूं। और फरिया तुम्हें पाने के लिए हर हद पार करेगी। ओफो, एक मिनट रुके तो सही, ये दोनों शादी कर रहे हैं। कौन? सिकंदर और चांद। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। आज तो अच्छी तरह फैसला कर लेंगे, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? हद हो गई है। कौन? अस्सलाम वालेकुम आपा। आप लोग इस वक्त यहाँ सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है चांद, हम सब ने मिलकर फैसला कर लिया है कि तुम ये घर खाली करो, मोहल्ला छोड़ के जाओ। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत जा रही है, मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं। मैं समझी नहीं आपा, आखिर मैंने किया क्या है? तुम्हें पहले भी समझाया था चांद, मगर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा ना, ये तुम खुद भुगतो। आपा, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। आप लोग बिना सोचे समझे मेरे ऊपर ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश नहीं करो चांद, हम सब जानते हैं अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए और परखने के लिए। तुम क्या खेल खेल रही हो ना, हम सब जानते हैं। ज्यादा मासूम मत बनो। ऐसी क्या गलती की है मैंने? आखिर मुझे भी तो पता चले कि क्या किया है मैंने। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। या तो तुम जितना जल्दी हो सके ये घर खाली करो, नहीं तो इन दोनों में से अगर एक भी नजर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। और हम यही कहने आए थे। आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं आपा। कोई ज्यादती नहीं कर रहे, तुम ये घर खाली करो, ठीक है ना? कैसे कैसे लोग हमारे मोहल्ले में आके बस गए। तौबा तौबा, इस लड़की की वजह से हमारी नाक कट रही है। चलो भाई चलो, हम चलते हैं। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश नहीं करो चांद, हम सब जानते हैं अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए और परखने के लिए। तुम क्या खेल खेल रही हो ना, हम सब जानते हैं। ज्यादा मासूम मत बनो। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे तुम्हें पहले भी समझाया था चांद, मगर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा ना, ये तुम खुद भुगतो। पास पास रह कर तन्हाई पूछती है। हम सब ने मिलकर फैसला कर लिया है कि तुम ये घर खाली करो। जिन्हें अपनी सुना क्या करोगे इन्हें समझना। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। हेलो चांद। सिकंदर, तुम कहाँ हो? यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? तुम और आयशा ठीक तो हो ना? हम ठीक है सिकंदर, मगर मगर हुआ क्या, बताओ ना चांद।
किसी ने मोहल्ले वालों को भड़का दिया है मेरे खिलाफ। वो लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं। क्या मतलब? किसने भड़काया? मैं कुछ नहीं जानती सिकंदर, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं मार्केट में बस थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? हाँ सिकंदर, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। लगता है मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। चांद इतनी परेशान मत हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ। चांद, फरिया तुम कैसी हो चांद? मैं ठीक हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। परेशानी की तो कोई बात नहीं है, भला मैं क्यों परेशान होंगी। अच्छा, तो फिर आयशा कैसी है? आयशा ठीक है। तुम रुको, मैं चाय बना के लाती हूँ। रुको, नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। देखो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम दोनों उसका हल निकालेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, कुछ दिन पहले ही हमारे बीच में अनबन हुई थी। लेकिन चांद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बस चांद तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। पता नहीं फरिया, ये मोहल्ले वालों को क्या हुआ है। किसी ने उन्हें मेरे बारे में भड़काया है, मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है। वो मेरा घर खाली करवाना चाहते हैं। क्या मतलब? क्यों खाली करवाना चाहते हैं? मैं नहीं जानती, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा चांद, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन में सब ये बात भूल जाएंगे। मुझे याद आया, मुझे अपनी दोस्त से एक जरूरी काम है। मैं फिर दोबारा आऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपको क्या लगता है, इन सब बातों के बाद चांद वाकई ये घर छोड़ देगी? अरे वो तो एक नंबर की जबान दराजी पे उतरी हुई है, लेकिन मोहल्ले वालों ने भी ठान ली है, या तो उसको इस मोहल्ले से निकाल के दम लेंगे, नहीं तो उन दोनों लड़कों का यहाँ आना जाना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। खैर, छोड़े सब बातें। ये लीजिए, जितने का वादा किया था उतना ही है। अरे मैं ये सब पैसों के लिए थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी खातिर कर रही हूँ सब कुछ। इसके अलावा भी एक बहुत जरूरी काम है जिसका बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। अच्छा, वो क्या? ख्याल रखिएगा, जो कुछ भी हमारे बीच में है ना, वो हमारे बीच में ही रहे। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लूं। तुम चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा, सिकंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। कहीं ये राहिल तो नहीं करवा रहा किसी और से? हाँ सिकंदर, मेरा शक भी इसी की तरफ है, लेकिन बात अब बहुत बढ़ चुकी। मोहल्ले वालों ने मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठा दी। घर के मसले के साथ
ये भी हल करना पड़ेगा सिकंदर, वरना मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है कि अगर ये काम राहील करवा रहा है तो किसके जरिए करवा रहा है? सिकंदर, पर हम ये कैसे जान सकते हैं? कुछ दिनों से फरिया भी मेरे पास चक्कर लगा रही है घर पर। अच्छा, तो तुम ये क्यों नहीं कह रही हो कि ये सब कुछ फरिया करा रही है? वो तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं करती है और तुम उसे घर में घुसने दे रही हो। नहीं सिकंदर, मुझे नहीं लगता ये काम फरिया कर। वो बहुत बदल गई है और पहले जैसी नहीं रही, बहुत अच्छी हो गई। चांद, तुम खुद साफ दिल की हो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। यार देखो, लोगों के ना 1000 चेहरे होते हैं, पल में कुछ और पल में कुछ। और उसे ये सब करके क्या मिलेगा सिकंदर? उसमें उसका क्या फायदा? मुझे भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। इस लड़की ने तो मोहल्ले वालों का जीना हराम करके रख दिया। आज मौका मिल रहा है हाजी साहब से सारी बात कर लेना दिल खोल के। अरे हाजी साहब आए तब ना, पता नहीं कहाँ रह गए। आते ही होंगे। हाँ हाँ ठीक है यार, हाँ हाँ भाई मैं अभी बात करता हूँ तुमसे थोड़ी देर में। ओके जी बोले। जी हम उस मोहल्ले से आए जहाँ आपका मकान है और हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है हाजी साहब। क्या बात करनी है? खैरियत है? खैरियत नहीं है, इसीलिए तो आए हैं हम आपके पास। ये भी बात सुनिए, मुझे ये बताइए बात क्या है? बात दरअसल ये है कि आपने किस किस्म के लोगों को घर किराए पे रहने के लिए दिया है? क्या मतलब है आपका? ये जुनैद की बहन की बात कर रही हैं। जब तक वो दोनों मियाँ बीवी जिंदा थे हाजी साहब, तब तक सब कुछ ठीक था। उनके इंतकाल के बाद तो उनकी बहन के पर ही निकल गए। भाई उनके चाल चलन बिल्कुल सही नहीं है। तौबा तौबा, उनकी बहन ऐसे वैसे कामों में मुलविस है कि पूछे ही मत। देखें हाजी साहब, हम नहीं चाहते कि हमारी बहू बेटियों को कोई बुरी निगाह से देखे या उनके बारे में कोई गलत बात करे। हम लोगों की गुजारिश यही है आपसे कि आप वो घर फौरन खाली करवाइए। बात सुनिए, मैंने उनके किरदार में ऐसी कोई बात नहीं देखी। जी नहीं साहब, अगर आपको यकीन नहीं आता तो घर घर से पूछें कि वो किस किरदार की औरत है और कैसे कैसे लोगों से वास्ता बना रखा है। हम आपको यही बताने आए थे। अगर आप घर खाली करवा रहे तो ठीक है, नहीं तो पूरा मोहल्ला मिलकर घर खाली करवाएगा। देखें आप अभी जाइए, मैं पता करता हूँ कि मामला क्या है और इसमें क्या हकीकत है। ठीक है, जो भी फैसला करना है जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि मोहल्ले वाले मजीद इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे मेरा तो काम करने दें। ठीक है जी ठीक है। समझ में नहीं आता, लड़की तो नहीं, ऐसी लड़की नहीं। पता नहीं क्यों वो ये मोहल्ले वाले इस तरह की बात कर रहे हैं, पता करना पड़ेगा। किसका फोन है जान? मालिक मकान का फोन है। वो इस टाइम पे मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? बात करो उनसे। हेलो चांद बेटी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ है हाजी साहब? बेटा उस मोहल्ले से कुछ औरतें आई थी आज मेरे पास, ये तुम्हारी शिकायत लेके, और वो तो मुझसे ये जोर दे रही हैं कि मैं तुमसे घर खाली करवाऊं। हाजी साहब, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। कोई उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। पर कौन भड़का रहा है भाई? ये तो मैं नहीं जानती हाजी साहब। मैं तो इस कोशिश में लगी हुई हूँ कि कैसे उस शख्स को बेनकाब करूं। देखो बेटी, मैंने एक उम्र गुजारी है और मुझे लोगों को पहचानने में गलती नहीं होती। मैं एक बार देख के ये परख सकता हूँ कि ये किस किस्म का इंसान है। बेटा मुझे तुम पे यकीन है, और वो लोग जो सोच रहे हैं, मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं है। शुक्रिया हाजी साहब। लेकिन बेटा बात सुनो, मोहल्ले वाले मुझ पे बहुत दबाव डाल रहे हैं, तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं हाजी साहब?
आप उनकी बातों पर यकीन ना करें। बेटा मैंने कहा ना तुमसे, मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन देखो ना ये मोहल्ले का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं हाजी साहब, मैं ये घर खाली नहीं करूंगी उस वक्त तक जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया है वो बेबुनियाद है। अब बात सिर्फ इस घर की नहीं है, अब बात मेरे पाक दामन किरदार की है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि इस मामले को किसी तरह ठंडा करूँ। शुक्रिया हाजी साहब, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, ठीक। सिकंदर, ये काम जिसने भी किया है ना, मैं उस शख्स को बेनकाब कर कर सजा जरूर दिलवाऊंगी। आप लोग कौन है? इस तरह मेरे घर में क्यों घुस आए? अभी पता चल जाएगा कौन है हम लोग। ये क्या बर्बाद कर दिया पूरा मोहल्ला तुम लोगों ने। उठाओ सारा सामान फेंको। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, छोड़े उसे। बस बस, इतनी अनजान बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हो। कितनी बार मना किया था उन दोनों लड़कों का यहाँ ना जाना रोक दो, लेकिन तुम्हें तो हमारी किसी बात का असर ही नहीं हुआ। अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। इंतजार किस बात का है भाई? चलो उठाओ, फेंको ये सब, चलो। मत करें प्लीज, इसे छोड़ दें यहाँ पर। ये अंदर शोर कैसा हो रहा है? हाँ हाँ आओ चलो देखते हैं। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यही तो है वो लड़का। अच्छा ये है वो। क्या मतलब है आपका? मियाँ ये शरीफों का मोहल्ला है जिसको तुम दोनों ने बदनाम करके रख दिया है। क्या हो रहा है ये सब? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो ये दूसरे भी आ गए हिमायती। इसका मतलब कि हमारा शक ठीक था। ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम करवा रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट मेरी बात तो सुन लें। आप लोगों को यही शिकायत है ना कि सिकंदर यहाँ क्यों आता है? शिकायत नहीं थी, हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि इन दोनों से ये मोहल्ला खाली करवा के ही रहेंगे। ओफो, एक मिनट रुके तो सही, ये दोनों शादी कर रहे हैं। कौन? सिकंदर और चांद। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। सिवाय चांद के पूरी यूनिवर्सिटी को पता है कि तुम चांद के दीवाने हो, लेकिन इजहार करने से डरते हो। हाँ, मैं चांद से प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सिकंदर, अगर तुम वाकई उसे दिल से चाहते हो ना, उसे अपनाओ। सिकंदर, तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। फरिया, मैंने तुम्हें वहाँ पे चांद को अपने लिए बनाने भेजा था, सिकंदर के लिए नहीं। मेरी जिंदगी के फैसले फरिया करेगी। तुम चाहती हो कि चांद सिकंदर से निकाह कर ले? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं मुझे और चांद को दूर करने की? तुम मुझ पर शक कर रहे हो राहिल? अगर ऐसा हुआ ना फरिया, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फरिया सही कह रही है, हम 1-2 दिन में निकाह कर रहे हैं।
इश्क अव्वल